फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो अघोरी पे होने वाली है। ये स्टोरी है एक 3 दोस्तों की कहानी है जो कि अघोरी का पीछा करते हैं और किसी सकमस्टांसेस के अंदर उनमें से एक दोस्त की मौत हो जाती है। तो ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है, वाराणसी की स्टोरी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बार देख रहे हैं वो पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बात करते हैं स्टोरी के अंदर। एक अघोरी होता है और 3 दोस्त होते हैं। 3 दोस्त में से पहले 3 दोनों दोस्तों का हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, एक का नाम तो होता है रवि, एक का नाम होता है आशीष और एक का नाम होता है दीपक। देखिए, जो रवि जो होता है वो डॉक्यूमेंट्री लिखने का उसको शौक होता है। वो अलग अलग थीसिस लिखता है। तो किसी उसके दोस्त ने उसको बोला कि आप अघोरी पे एक स्टोरी लिखे, मतलब अघोरी के ऊपर एक थीसिस लिखे। तो उसका भी थोड़ा सा चैलेंजिंग एक स्टोरी हो गई, तो वो भी चाहता था कि मैं अघोरी पे स्टोरी लिखूं। तो उसने वो स्टार्ट करता है। उस पर वो अपने 2 दोस्तों को, आशीष और दीपक को साथ ले लेता है। तो जो दीपक जो होता है वो फार्मेसी की तैयारी कर रहा होता है, फार्मेसी कर रहा होता है। और जो आशीष होता है वो आशीष जो है कि टूरिस्ट गाइड का एक्चुअली काम करता है वाराणसी के अंदर। तो सिनेरियो ये बनता है कि ये तीनों दोस्त से करते हैं कि कोशिश करते हैं कि किसी अघोरी का पीछा किया जाए या अघोरी से मिला जाए। तो स्टार्टिंग में तो वो क्या करते हैं कि जो वाराणसी पे जो घाट होते हैं, बहुत सारे घाट हैं वहाँ पर नदी के पास पास। तो घाटों पे जो अघोरी बैठे रहते हैं उनसे मिलते हैं। तो जब वो जो रवि होता है जिसका थीसिस लिखने का मन होता है, थीसिस लिखना चाहता है, वो उन अघोरी से मिलता है। काफ़ी दिनों तक उनकी मीटिंग होती है, बात भी करता रहता है वो उनसे। तो ये पता चलता है कि ये जो अघोरी है वो एक्चुअल अघोरी नहीं है, ये जो साधु है वो एक्चुअल अघोरी साधु नहीं है। तो उसको जब ये पता पड़ता है तो वो क्या करता है, उनसे थोड़ी सी दूरी पा लेता है, उनसे ही मिलना बंद कर देता है। लेकिन उसकी वो तलाश जारी हो जाती है अघोरी से मिलने की। तो वो ऐसे ही जब वो बात कर रहे होते हैं तीनों दोस्त आपस में, तो उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि यार, तो अगर आपको एक्चुअल अघोरी ही देखना है, एक्चुअल अघोरी से मिलना है, तो वो यहाँ आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे। वो तो आपको रात के अंदर शमशानों में मिलेंगे, जहाँ वो अपनी तपस्या उपस्या या अपनी जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वहाँ आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह का जब उसको पता पड़ता है तो वो भी क्या सोचते हैं कि हाँ, हम किसी जगह पर जाएंगे, इस जगह पर जहाँ पर हमको अघोरी मिल जाए। तो वो तीनों दोस्त मिलकर प्लान करते हैं। वो एक्चुअली जो 2 दोस्त हैं रवि और आशीष, तो जो आसपास ही रहते थे, आसपास घर था, जिनमें से एक जो दीपक था उसका घर थोड़ा दूर था। तो आशीष और रवि जनरली जो वाराणसी में घाट के आसपास टपरी होती है वहाँ मिलते थे, वो चाय वाय पीते थे। तो एक दिन उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम रात के वक्त, रात के टाइम पे हम अघोरी को सर्च करें, अगर कोई मिलता है तो उसका पीछा करेंगे। तो उसी दिन रात का टाइम था। वो तीनों दोस्त एक अपना टाइम शेड्यूल बिठाते हैं और करीबन 2 बजे के आसपास वो वाराणसी में एक घाट के आसपास वहाँ जाते हैं। जो वाराणसी के आसपास काफ़ी सारे घाट हैं, वहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं बहुत सारे घाटों पर। तो उनमें से एक घाट पर वो जाते हैं जहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। तो वो 2 बजे के आसपास जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको देखता है एक अघोरी, जो पतला सा दुबला सा व्यक्ति होता है, और वो किसी नाव में बैठकर उस घाट की तरफ जा रहा होता है जहाँ चिताएं जल रही होती हैं। तो ये भी क्या करते हैं, उसका पीछा करते हुए एक बोट को हायर करते हैं। अब वो बोट वाला इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। पहले तो वो कहता है कि भाई साहब, यहाँ रात को हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा भूतिया एनवायरनमेंट है और रात को हमको थोड़ा सा डर लगता है वहाँ जाने में। लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो कुछ ज़्यादा पैसे देने पर वो जो नाव वाला है वो उनका पीछा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक ये उस नाव वाले से बात कर रहे होते हैं, वो जो अघोरी होता है वो उस नाव में बैठकर इस तरफ से उस घाट की तरफ मतलब ऑलमोस्ट आधा रास्ता पार कर लेता है। तो जब वो नाव वाला तैयार हो जाता है तो तीनों उस नाव में बैठते हैं और उस अघोरी का पीछा करते हैं। तो जैसे ही वो उस घाट पर उतरते हैं तो करीबन 300 मीटर के आसपास की दूरी पर, 200-300 मीटर के आसपास दूरी पर चिताएं जल रही होती है, और वहाँ वो अघोरी उनको साफ साफ दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो 2 दोस्त होते हैं आशीष और दीपक, वो उस नाव वाले को समझा रहे होते हैं कि यार, आप थोड़ी देर वेट करो, हम थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसी जिदा बहसी में कि वो कहता है कि नहीं जी, मैं तो यहाँ बस छोड़ने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, और मेरे को तो आप पैसे दे दो, मैं जाऊंगा। तो ये बोलते हैं रवि और दीपक को, सॉरी, दीपक और आशीष को बोलता है कि यार, आपको वेट करना पड़ेगा, हम बस अभी गए और यहाँ से अभी आ जाएंगे और आपके साथ ही चलेंगे। तब इस ज़्यादा बहसी के चक्कर में रवि जो होता है वो अघोरी का पीछा कर रहा होता है। अब जैसे ही वो पीछा कर रहा होता है वो इन लोगों को छोड़कर आगे अकेला ही निकल जाता है।
अब जो अघोरी वो होता है वहाँ पर आगे जाकर उसको देखता है कि वो अघोरी बैठा हुआ है और किसी लड़की की बॉडी उसने वहाँ से निकाली हुई है, और उस लड़की की बॉडी जो थी वो अधजली थी, मतलब जली हुई नहीं थी, प्रॉपर जली हुई नहीं थी, और उस बॉडी को वो कच्चा ही खा रहा है। जब वो रवि उसको देखता है तो उसको कोई साफ विज़न नहीं होता है, दिखता साफ कुछ तरह कुछ दिखता नहीं है। तो घाट पर छोटी छोटी लाइटें जली होती है जिनका विज़न साफ नहीं होता, या बहुत दूरी से दिख रहा था वैसे भी, उस 150 मीटर की दूरी से दिखता नहीं है साफ। तो वो कुछ और आगे चले जाता है, और जो दीपक और जो आशीष है वो भी उस बोट वाले को समझा रहे थे इतना टाइम में, और वो उनको बोलते हैं कि हम अभी आ रहे हैं। तो इतने में वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अब जब वो करीबन दूरी 100 मीटर के आसपास की होती है, कुछ कम हो जाती है, तो रवि को साफ साफ दिखता है कि वो अघोरी, वो जो बॉडी थी वो किसी लड़की की बॉडी थी। उसके ड्रेसिंग सेंस से उसको पता पड़ जाता है। वो देखता है कि वो जो अघोरी है उस लड़की की बॉडी पार्ट्स को खा रहा है, मतलब बॉडी पार्ट्स में हाथ को खा रहा है वो, और ऐसे कच्चा ही मतलब उसको खाने की कोशिश कर रहा है, खा रहा है शायद। और जब रवि आगे पहुंचता है थोड़ा सा, तो अघोरी उसको पीछे देख लेता है मुड़ के। अब अघोरी और रवि का आई कांटेक्ट हो जाता है। रवि समझ जाता है कि अघोरी ने मुझको देख लिया है, लेकिन रवि फिर भी वहाँ से पीछे नहीं हटता है, और अघोरी उसको एक तरह से साइड करके उस पर ध्यान नहीं देता है और अपना काम करने लग जाता है। अपनी ये जो भी खाना पीना चालू कर देता है, वो खाना अपना स्टार्ट कर देता है। अब ये सब चीज़ देखकर रवि थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर वो कोशिश करता है कि आगे जाया जाए। लेकिन इतने में वो आशीष और दीपक दोनों वहाँ आ जाते हैं। अब आशीष और दीपक उसको बोलते हैं, यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अपन बहुत ज़्यादा ये इसके पास आ गए हैं बिना परमिशन के, और वो हमको घूर घूर के देख भी रहा है और कुछ शाउटिंग भी कर रहा था, शायद वो कुछ चिल्ला भी रहा था। तो ऐसी स्थिति में दीपक और आशीष बोलते हैं कि यार हम वहाँ नहीं जाएंगे, थीसस गई बाहर में, अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है जो कल वो कुछ बात हो जाए या कुछ और हो जाए हमारे साथ। तो वो कहते हैं कि यार तू चल यहाँ से। तो फिर वो रवि कहता है नहीं नहीं यार, मेरे को बस 5 मिनट दो, मैं अभी देख के आता हूँ। वो उसको मना करता है साफ साफ कि यार 5 मिनट दो मेरे को, लेकिन वो आशीष और दीपक के कहने पर, जिद करने पर वहाँ से वो चला जाता है। अब जो घोरी था उसने रवि को एक्चुअल में वहाँ पर देख लिया था, और रवि ने भी साफ साफ देखा था वो किसी लड़की की बॉडी को खा रहा था। जब वो क्या करता है, जब 2-4 मिनट ज़्यादा बहसी के बाद रवि और आशीष दोनों वहाँ से चल देते हैं वहाँ से। फिर जो क्या होता है कि वो बोट में बैठकर वापस आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो इन सब चीज़ों के अंदर करीबन 3 बज के 3:30 बजे का टाइम हो गया था। बोट में जाना भी पड़ा था, वहाँ पे आपने टाइम भी ख़राब कर दिया। फिर वहाँ से बैठ के जैसे ही वो आए तो उस किनारे तक आते थे उनको 3-3:30 बजे का टाइम हो गया। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने घर जाते हैं, और तीनों जाके अपने अपने घर सो जाते हैं, जिसमें से आशीष और रवि का घर आसपास था। आशीष जो था टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा था, दीपक फार्मेसी का काम कर रहा था। क्लियर। अब चलते हैं जैसे जैसे वो अगले दिन दोनों तीनों आपस में कॉल करते हैं और मिलने का डिसाइड करते हैं शाम को। तो अगले दिन जब वो अपने भाई शाम के मॉर्निंग में 3-4 बजे, तो उनको वैसे ही जगता हुआ होगा था, पूरी रात तो वो जागे ही थे इसी के चक्कर में। तो जब वो वाराणसी में ही कोई चाय की दुकान थी, वहाँ पर मिलने का प्लान करते हैं। तो वो जैसे ही मिलते हैं, तो वहाँ पर रवि थोड़ा सा अलग ही माइंड सेट में चल रहा था, उसका अलग ही फेस हो रखा था। और वो आके उनको बताता है आशीष को और दीपक को, क्या मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया कि मैंने सपने में ऐसा देखा कि मैं भी ना किसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स खा रहा हूँ, वो भी कच्चा ही खा रहा हूँ, जैसे कि वो अघोरी अदली बॉडी खा रहा था। तो वो कहते हैं कि यार ऐसा है कि रात को तो हमको भी ढंग से नींद नहीं आई, क्योंकि जो जो माहौल था उस तरह का सिनेरियो बन गया था कि ये भूतिया सा माहौल हो गया था। तो उन्होंने कहा यार रात को हमको भी नींद नहीं आई है, और हो सकता है कि अपन वहाँ गए थे तो अपन को सपना ऐसा आ गया हो कि भाई आप जेन्युइन सी बात है, अगर रात को आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो आपको सपने ऐसे आ सकते हैं। तो बात आई गई हो जाती है, और वो चाय पी के फिर वही मस्ती मजाक करके वहाँ से निकल जाता है। रवि कहता है कि मेरे को थीसिस तो लिखना है, लेकिन इतने से काम होगा नहीं मेरा, क्योंकि अभी मैंने कुछ ना बात की अघोरी से ना कुछ किया, बस मैं तो ये देख के आ गया कि वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनके अंदर डिस्कस होता है कि हाँ हाँ आगे हम कोई और करेंगे, या कोई और ऐसी मीटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमको अघोरी मिल सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए अपन उसको इतना ही रोक लेते हैं। तो वो बात आएगी हो जाती है। तो अगले जिस दिन शाम को ये मिले थे, उस दिन रात को रवि अपने घर जाकर सो जाता है, और रात को उसको सपना आता है कि वो कच्चा मांस खा रहा है। और उसको अगले दिन जब वो सुबह उठता है मॉर्निंग में, सेम सपना आता है उसको। वो अगले दिन जब उठता है तो उसको मॉर्निंग के टाइम में वो चाय पीकर होता है घर पे, तो उसकी मदर कुछ खाना बना रही होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी मदर भी है ना कुछ
खा रही है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स खा रही है। और ये दिन का समय होता है, मॉर्निंग के टाइम पे दिन का समय होता है। अब उसको सपने भी आ रहे हैं और हेलुसिनेशन भी हो रहे हैं दिल के अंदर ही। दिन के अंदर उसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं कि मदर भी उसकी कोई बॉडी पार्ट्स खा रही हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ों से घबरा जाता है थोड़ा सा। तो वो दोबारा ही अपनी मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं दोस्तों को अपने, कॉल करते हैं कि यार आ जाओ, हम बैठते हैं टपरी पर, बात करेंगे। तो ऐसे ही वो उनके दो दोस्त आ जाते हैं, आशीष और दीपक आ जाते हैं। अब उनसे वो बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि यार मैंने जो सपना देखा था वो सपना तो मैंने देखा ही देखा, लेकिन मॉर्निंग में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी मदर भी क्या है कोई बॉडी पार्ट्स खा रही हैं, और मुझे थोड़ा सा बहुत क्रीपी सा लगा, और उससे मेरे को है ना अजीब सा लग रहा है, और मेरे को थोड़ा सा डर बैठ गया है। तो वो दोस्त कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया होगा, हो सकता है कुछ वो हो, तेरा हेलुसिनेशन हो गया हो, अगर थोड़ा दिमाग में क्या है कि बैठ गया हो सकता है इसलिए ऐसा हो रहा हो। तो वो बात आई गई कर देते हैं, और भाई जैसे लड़के बात करते हैं तो वो हो जाती है बात खत्म, कोई बात नहीं यार हो गया होगा, देखेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, तुम अपनी थीसिस से लिखते रहना बाद में। फिर ऐसे ही उनका चाय पीने का टाइम खत्म होता है, वो निकल जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है कि 2-4 दिन उनके ऐसे ही निकल जाते हैं। 2-4 दिन वो आशीष और रवि से मिल नहीं पाता है। अब 2-4 दिन हो जाते हैं तो रवि भी वो आशीष और दीपक भी सोचते हैं कि यार हो गया होगा सॉर्ट आउट उसका, हो सकता है कि दिन सपने दिखे हो, अब दिखना बंद हो गए हूँ। तो रवि 3 से 4 दिन के बाद आता है और आशीष को बोलता है कि यार मेरे को ना वो लड़की दिखना स्टार्ट हो गई है, और वो लड़की है जिसको वो अघोरी खा रहा था। उन्होंने कहा ये तुमको कैसे पता कि यार वो लड़की मुझको दिखी थी, पहले मेरी जो रूम है उसका रूम का आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो घर का फ्रंट है, मतलब वाइड सा फ्रंट है, बीच में उसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस में अंदर जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर है, और उनका जो रूम है सेकंड फ्लोर पर है। तो सीढ़ियों से उसका सेकंड फ्लोर पे वो जाते हैं, तो सेकंड फ्लोर पे साइड में से एंटर करते हैं, बीच में एक हॉल है, उस वहाँ पर किचन है, और लास्ट में जो है उसका रूम है। रूम का जो एंट्रेंस है इस तरह से है, साइड में वॉल है, और ये इसका रूम है, और उस रूम में एंट्रेंस के बगल में ही एक विंडो है, ठीक है। एंट्रेंस के बगल में एक विंडो है, और विंडो के सामने उसका बेड है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो उसके घर का था। तो रवि कहता है कि यार मुझको वो विंडो में बैठी दिखाई दी, और उसने बोला कि ऐसे ऐसे है, मैं वही लड़की हूँ जो अघोरी खा रहा था। तो वो थोड़ा सा डर जाता है उससे। अब वो लड़की उसको दिखना स्टार्ट हो जाती है, और वो कहता है कि यार मेरे को तो वो है ना चिकन की डिमांड करती है, और मैं बहुत डर गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये बात अगर तेरे को दिन में भी दिख रहा है, क्योंकि हाँ यार ये मुझे दिन में दिख रहा है, हेलुसिनेशन नहीं है, ये मुझको दिन में साफ साफ दिख रहा है। अभी उस दिन के 4 से 5 दिन के बाद की बात है, क्योंकि एक दिन तो वो मॉर्निंग में उन्होंने बात की थी, अगले दिन उसके 3-4 दिन बाद उसको मिला नहीं, उसके 4-5 दिन बाद जब उसको मिला, जो उसने ये उसको ऐसे ऐसे बताया, तो उनके दोस्तों ने कहा कि यार तू किसी पंडित को दिखा और अपने मम्मी पापा को घर पे बोल दे कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो थोड़ी सी हिम्मत करता है रवि, कहता है घर पे जाके बताता है वो कि मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं उस दिन वहाँ गया था, अघोरी को देखने गया था, तो वहाँ पर से जब मैं आया हूँ जब से मुझे कुछ अलग अलग हेलुसिनेशन हो रहे हैं, और ये जो लड़की है मुझको विंडो पे बैठी दिखाई देती है, ऐसे वैसा है, और ये मुझसे चिकन विकन की डिमांड करती है। अब इस केस में क्या होता है, उसके मदर फादर कहते हैं ये थोड़ा सा मेंटल इलनेस हो गया है ऐसे, या फिर वो खुद शर्मा थे, पंडित थे, तो वो कहते हैं इसको हो सकता है कुछ दिमागी बीमारी हो गई। तो वो उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में वो उसकी दवाई वाई मेंटली उसको दिखाया जाता है मेंटल डॉक्टर के, तो वो उसकी दवाई वाई चलती है। उन 5 से 7 दिनों के अंदर वो जो लड़की थी वो उसके दिमाग पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, वो उसको हर जगह दिखाई देती है, और वो जो लड़की के चक्कर में वो जो उससे बोलती है वो उसको साफ साफ में रहता है, और वो लड़की किसी को दिखाई नहीं देती है। अब वो 5-7 दिन के अंदर इतना ज़्यादा वो पागल सा हो जाता है कि मतलब उसको होश नहीं रहता है। विदाउट कपड़े वो कहीं घूमने को घूमने लग जाता है, घर में भी बिना कपड़ों के घूमने चालू कर देता है। तो माँ को लगता है कि इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, और इसका इलाज करवाते हैं कहीं पे। इतने में ही वो क्या करता है, कभी कभी बीच में उसने क्या किया, इतने वो डॉक्टर सर्च कर रहे थे, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो कहता है कि जी मेरे को लड़की दिख रही है, वो कच्चा मांस खा रही है। तो उसके मदर फादर उसको डांटते हैं, उसकी पिटाई भी कर देते हैं। अब होता क्या है, एक दिन वो उसकी लड़की के लिए कच्चा मांस कहीं से ले आता है,
और वो कच्चा मांस वो उसको दे देता है या फिर वो खुद खाता है, उसके बिहाफ पे खुद खा लेता है। वो लड़की कहती है अगर तुम भी कुछ ये खाओगे पियोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी। और वो लड़का भी अब उससे अटैच हो जाता है, वो कहता है कि हाँ यार मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ इसका मन लगता है, और वो जो डिमांड करती है कच्चे मांस वास की मैं उसको कहीं ना कहीं से लाके दे देता हूँ। अब वो ये बात उसको करीबन 15-20 दिन हो जाते हैं, और वो बात वो अपनी वही दोस्तों को अपना बुला लेता है चाय की टपरी पर, उसको वहाँ बताता है। अब वो दोस्त कहते हैं कि यार अगर ये ऐसा हो रहा है तो वो भी क्या करते हैं, वो उनको समझ में तो आता नहीं है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो जब उनको बताता है कि हाँ वो लड़की थी, जब उसको थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक करता है कि यार हाँ ये हो सकता है उस दिन वो लड़की देखी हो तो वो एक्चुअल में कुछ हो गया हो। अब वो करते हैं क्या है कि इसके मदर फादर को भी कॉन्टेक्ट करते हैं, जो उसका पड़ोसी दोस्त होता है आशीष, वो उसके मदर फादर को ऐसे से बताता है कि हाँ जी इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप इसको किसी पंडित दिखाओ। तो वो क्या करते हैं कि मदर फादर क्या ज़्यादा वो नहीं करते, वो उसको किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं वहाँ की। तो डॉक्टर में जब इसको डॉक्टर के पास एडमिट कराया जाता है तो वो वहाँ उसका इलाज चलता है, करीबन 3 मंथ्स के लिए उसका इलाज चलता है। और 3 मंथ्स के बाद वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि जी ये हमारे बस का काम नहीं हो कि बराबर जो दवाई दे रहे हैं हम उसको दवाई दे रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन हमने इसको 3 महीने किया है, तो इसको ऐसी तरह की मेंटल कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है, मेंटल इलनेस इसको नहीं है जिसको हम यहाँ रखें, तो हमारी तरफ से तो ये ठीक है, आप इसको ले जा सकते हो। अब जी वो 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में उसको कुछ नहीं होता है। अब जैसे ही वो घर आता है, जैसे ही वो घर आता है उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है, फैमिली को ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, या फिर उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है तो वही सारी कहानियाँ रिपीट करता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैंने उसके साथ ऐसा किया, वो लड़की मुझसे मिलने आती है, बार बार चिकन की डिमांड करती है। तो अब 3 महीने वो हॉस्पिटल रह के आ गया था, करीबन 4-4.5 महीने पुरानी बात हो जाती है, और बराबर उसके साथ वही प्रोसेस चल रहा होता है। वो लड़की दिखती है और लड़की अब उसके साथ बातचीत करने के साथ इंटरकोर्स भी करना स्टार्ट कर देती है। वो लड़का लड़की आपस में तो पसंद करते एक दूसरे को, कि वो लड़की अब जो मरी हुई उसको पहले दिख रही थी, अब उसके साथ इंटरकोर्स करती है। पहले तो वो चिकन विकन की डिमांड करती थी, अब उसके साथ वो सेक्स भी करना स्टार्ट कर देती है। तो एक दिन क्या होता है, वो जो आशीष था उसके पड़ोस में रहता था, वो दोस्त उसे घर पहुँच जाता है। जब उसके घर पे चले जाता है वो दोस्त, तो शाम का इवनिंग का टाइम होता है, वो बोलता है आंटी से कि आंटी जी वो रवि कहाँ है। तो वो बोलती है आंटी जी भैया बेटा वो तो अपने रूम में है, ऊपर 2nd फ्लोर पे चले जाओ, वो अपने रूम में है। तो ऊपर 2nd फ्लोर पे जब जाता है और रूम के बाहर जाता है, तो रूम का जो मेन गेट होता है, मतलब ये तो गेट होता है, एक जाली वाला गेट होता है, तो मेन गेट तो खुला होता है लेकिन जाली वाला गेट लॉक होता है। तो वो भी क्यूरियस था कि वो क्या कर रहा है, उसको चुपचाप जाकर उसको देखने की कोशिश करता है। तो इवनिंग में टाइम में वो जब जाली में से झाँक के उसको देखता है, तो रवि कुछ सेक्सुअल पोजीशंस के अंदर होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा होता है। ऐसा लगता है वो किसी के साथ सेक्स कर रहा हो, तो वो उसको देख रहा होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उस टाइम बाद उसको नॉक करता है, तो वो रवि हड़बड़ाहट में फटाफट उठ के बाहर आता है और आशीष से बोलता तुम यहाँ कब आ गए यार, तुमने बताया नहीं, तुमने नॉक कब किया, तुमने कुछ देखा क्या। तो ऐसे करके वो रवि आशीष को ऊपर छत पे ले जाता है, और फिर आशीष कहता है हाँ यार मैं तुमको देखा, तुम ये क्या कर रहे थे अभी। तो रवि बोलता है यार तुमने सब कुछ देख ही लिया है, अब तो तुमने देखा होगा वो मेरे साथ कैसे कैसे करती है, वो यार वो मुझको बहुत प्यार करती है और अब मैं भी उसको बहुत प्यार करने लगा हूँ, हम दोनों अलग नहीं रह सकते, हमको तो दोनों साथ रहना है, हम दोनों साथ ही रहेंगे। तो आशीष कहता है, आशीष को समझ में आता है कि ऐसा है कि वो कुछ दिख तो उसको था रहा ही नहीं था। तो आशीष समझ आता है ये कुछ ज़्यादा ही मेंटली प्रॉब्लम हो गई है या फिर साइकेट्रिस्ट के बस का काम नहीं है। फिर भी उसकी मदर और वो आशीष दोनों साथ साथ बात कर रहे होते हैं, काफ़ी देर तक उनकी बातें चल रही होती है। अब इस ड्यूरेशन में जब वो मदर से आशीष बात कर रहा होता है रवि के बारे में, तो उसके आशीष की मदर बताती रवि की मदर बताती है आशीष को कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है, घर पे नंगा घूमने लग जाता है और कभी फ्रीज पे लात मार देता है, कभी हम पे हाथ उठा देता है ये, और हमसे बार बार हमसे चिकन की डिमांड करता है। और इस केस में उन्होंने क्या देखा था एक बार कि उस दिनों के टाइम पीरियड में कि उसके रूम से गंदी गंदी स्मेल आने लगी थी चिकन की। तो उन्होंने जब उनकी मदर ने चेक किया तो रूम्स में रॉ चिकन था, मतलब कच्चा चिकन, ना रोस्ट उसको नहीं किया हुआ, कच्चा चिकन था, और कच्चा चिकन इधर उधर पड़ा हुआ था, काफ़ी सारे पीसेस थे, करीबन 1 से 1.5 kg के आसपास का चिकन रूम में इधर उधर पड़ा हुआ था। वो भी कुछ खाया हुआ, कुछ फेंका हुआ, आधा खाया हुआ आधा फेंका हुआ ऐसा था। तो रवि की मदर आशीष को सब बताती है।
तो रवि या आशीष कहता है कि हाँ इसको प्रॉब्लम तो है। तो वो आशीष कहता है कि हम कोई पंडित सर्च करते हैं जो उसका इलाज कर सके। तो ऐसे ही सर्चिंग के दौरान एक पंडित जी उनको मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं इसका इलाज कर दूंगा। तो रवि को वहाँ ले जाया जाता है। पहले तो रवि मना कर रहा होता है कि मेरे को वहाँ नहीं जाना, मैं इनसे नहीं मिलूंगा ये वो, लेकिन ज़बरदस्ती करने पर वो उनके साथ चले जाता है। अब वो पंडित जी कहते हैं कि जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्या है इसको चिकन खाने का मन होता होगा तो आपको बता नहीं रहा है ये, और ये चिकन इसका अगर मन है तो ये ला के खा लेता होगा। जब उन्होंने कहा कि तो कच्चा ही खाता है कि जी मैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कुछ इलाज विलाज हुआ तो मैं करूँगा, आपको वैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसको क्लीन चिट करके भेज देते हैं। अब होता क्या है कि जब उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो वो आ जाता है घर पे। अब उसकी जो दिनचर्या है ऐसी ही बढ़ जाती है। और वो लड़की धीरे धीरे उससे क्या डिमांड करती है कि मुझको आप है ना ह्यूमन बॉडी ला के दो, ह्यूमन बॉडी, मेरे को अभी ये चिकन नहीं खाना, मुझे तो कच्चा मांस खाना है, किसी इंसान का मांस खाना है। अब वो जो रवि होता है वो इतना डेस्परेटली उसको पसंद करने लग जाता है, या इतना मेंटली उसके कब्जे में होता है उस लड़की के में, कि वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, और मैं तुम्हारे लिए ना ह्यूमन बॉडी ह्यूमन मीट जो होगा मैं तुमको ला के दूँगा, कहीं से भी ला के दूँ। तो वो एक रात वो क्या करता है, बिना अपने दोस्तों को बताया, जिस तरह से वो वाराणसी में घाटों पे आपको बताया ही था मैंने कि वहाँ पर बॉडी जलती रहती है। तो वो क्या करता है, वो रात करीबन 12-1 बजे के आसपास वाराणसी घाट पे जाता है, और वहाँ घाट पे जब देखता है कोई बॉडी वॉडी जल रही है, दाह संस्कार करके लोग चले जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग दिखाई नहीं दिए उसको इनिशियली, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा नहीं थी। तो वो गया और वहाँ पे जाके उसने क्या किया, कोई लोहे का चिमटा विमटा लिया और बॉडी को निकालने की कोशिश करने लगा। जलती चिता में से वो उस बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहा है। और उसने कुछ निकाल भी लिया, लेकिन उसने देखा नहीं कि साइड की तरफ 2-3 आदमी वहाँ बैठे हुए थे जो उसको दिखे नहीं। तो जब वो उसको चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं, तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है और वापस घर आ जाता है। तो वो लड़की उसको डांटती है कि तुमने मेरे लिए ह्यूमन बॉडी का मीट क्यों नहीं लेके आए, और मैंने तुमको बोला था मुझको तो ये चिकन विकन खाना नहीं है, अब मैं ह्यूमन बॉडी खाऊंगी। तो वो कहता है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझको मिल नहीं पाया, वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लोग थे तो मैं को उन्होंने भगा दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लाने की। अब क्या होता है, ये सारी बातें वो अपने दोस्तों को अगले दिन बताता है, आशीष को और दीपक को बताता है। जैसे ही वो चाय की टपरी मिलते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया, उसने मुझसे कहा था, मैंने ये किया भी था, लेकिन है ना उसके लिए ह्यूमन बॉडी की इंतज़ाम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, वो मुझको छोड़ देगी या मेरे साथ चली जाएगी, मुझको बोली थी मैं तुमको छोड़ दूँगी, ऐसा करूँगी क्योंकि तुम्हारे पास ये ह्यूमन मीट है ही नहीं हमारे मेरे को देने के लिए। तो वो अब वो दोस्त समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसको कहते हैं कि यार ऐसे है वैसे है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। अब ये बातें जब आशीष उसकी मदर को बताता है, रवि की मदर को, तो उसकी मदर कहती है कि ठीक है यूपी में एक अच्छा हॉस्पिटल है, हम कोशिश करते हैं इसको वहाँ दिखाते हैं और हो सकता है ये वो ठीक हो जाए। तो वो 3 महीने पहले तो एक बार हॉस्पिटल में होके आ गया था। 1 महीने की स्टोरी तो घर पे हो गई थी, 3 महीने हॉस्पिटल में आया था, 15-20 दिन 1 महीने की ड्यूरेशन घर पे हो गई थी, तो करीबन 5 महीने तो ये निकल चुके थे। उसके बाद दोबारा से उसको यूपी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। ठीक है, जब वो जा रहा होता है यूपी किसी हॉस्पिटल में, तो आप जानेंगे कि 20-21 साल का वो लड़का होता है और पतला सा होता है, ज़्यादा कोई हेल्दी नहीं होता। इनमें से जो आशीष होता है वो अच्छा खासा हेल्दी होता है, उसकी अच्छी खासी हाइट पर्सनैलिटी होती है। हाइट तो रवि की भी थी लेकिन वो बिल्कुल हेल्दी नहीं था, मतलब 60-62 के आसपास उसका वेट था। अब उसको जैसे ही उस यूपी के हॉस्पिटल में डाला जाता है तो वो 3 महीने तक उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। वो भी इस तरह का ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, उसका ट्रीटमेंट होता है। और 3 महीने बाद सेम प्रोसीजर वही यूपी वाले हॉस्पिटल का भी यही होता है कि जी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली इसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, मेंटली इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको दवाई देकर चेक कर ली है, अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहा है, इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो हम इसको ठीक कर पाएँ, वैसे ही हमको ठीक लगता है, आप इसको ऐसा ले जा सकते हो। लेकिन उन 3 महीने की ड्यूरेशन के अंदर वो जो रवि बिल्कुल सूखा सा पतला सा 60-62 किलो का था, वो उसका वेट करीबन 100 से ऊपर पहुंच जाता है। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, उसका वेट हो जाता है करीबन 100 से 110 के आसपास का। तो जब वो आता है हॉस्पिटल तो उसकी बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल बदला बदला सा वो लगता है। अब हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ दिन तो वो ठीक ठाक रहता है घर पे, किसी को कुछ बताता नहीं है बारे में कि भाई वो मुझको दिखती है या ऐसा है या वैसा है। अब वो क्या है, अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा कटना स्टार्ट करता है, उनको भी पूरी बातें वो नहीं बताता है। तो एक दिन आशीष वाशीष और दीपक उसी टपरी पर उसको मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि यार कैसा हुआ, क्या हुआ, अब तो ये तबीयत ठीक है, ये है वो है। तो वो कहता है हाँ हाँ अब मेरी तबीयत ठीक है, ये है वो है, लेकिन वो मुझको अभी दिखाई देती है, और जो है हम तो साथ रह रहे हैं लेकिन ये घर वाले हमको मिलने नहीं देंगे।
इनको ये हमको ना खाने देते हैं ना पीने देते हैं। वो भी मुझसे यही कह रही है कि यार तू मेरे साथ चल, क्योंकि ये खाने पीने हमको देंगे नहीं तो हम अलग रहेंगे या फिर हम अलग अपना इंतजाम कर लेंगे। तो इस तरह की बातें वो कर रहा होता है। रवि की मदर जो होती है उनका बड़ा बुरा हाल होता है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में भी अब थोड़ी सी उनकी फैमिली क्या है कि बदनाम हो ही जाती है कि जो लड़का है वो मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसी हरकतें करता है, वो नंगा घूमने लग जाता है बिना कपड़ों के। तो इस तरह की बातों से उसकी मदर भी उसके फादर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो चिकन विकन की बातें सुनते हैं तो उसके फादर ने उसे एक दो बार पिटाई भी लगा दी थी, क्योंकि वो पंडित थे जो पूजा पाठ करते थे, तो वो मटन चिकन खाता था, तो उसकी घर वालों ने उसको मारा पीटा भी था एक दो बार। लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था कि वो ठीक हो जाए। अब क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में जब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, घर वाले बोलते हैं कि हम तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे अगर तेरी ये रवैया रहा तो, क्योंकि अब वो जो 9-10 महीने की बात हो गई थी वो ठीक तो हो नहीं रहा था, और घर वालों को अब ये दिमाग में आ नहीं रहा था। जो डॉक्टर्स ने भी कहा कि इसको कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है। पंडित वंडित जो उनकी पहुंच में नहीं थे या जो पहुंच में थे वो थोड़ा बहुत कम जानते होंगे, उन्होंने कह दिया कि जी इसको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इसका तो मन करता है ये इसलिए खा लेता है। और वो जो लड़की वाली कहानी थी वो घर वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो उनसे कोई बहाना लगा रहा हो या झूठ सच बोल रहा हो। तो इस तरह की बातें चल रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि जब वो चिकन मटन की खाने के लिए करता है, लाने के लिए कुछ करता है, तो उसकी मदर और फादर उसको रोक देते हैं। तो वो जो लड़की होती है जो उसको दिखाई दे रही होती है वो कहती है कि यार मैं यहाँ नहीं रह सकती, अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो तुम चलो, अदरवाइज़ तो मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम ना खाते हो ना पीते हो और मेरे को वो ज़रूर चाहिए होता है। तो लड़का क्या करता है, मेरे को उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे कर देंगे, या वो जो खिड़की पे बैठी रहती थी वो खिड़की पे से तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से कूद जाओ, मतलब इस तरह से उसने बोला। और ये बात जो है आशीष ने बिल्कुल अपने जहन में बैठा ली कि हाँ अभी मुझको साथ ही रहने देंगे। तो एक दिन क्या होता है कि फैमिली डिस्प्यूट होता है, घर वालों की आपस में मारा पीटी हो जाती है, ये बच्चे को मारा पीटी करते हैं। तो वो लड़की उसको दिखती है और वो कहती है कि आओ तुम मेरे साथ चलो, आओ तुम मेरे साथ चलो। तो रवि अपने रूम से वो खिड़की से सड़क की तरफ कूद जाता है। अब उस आप सपोज कीजिए कि जब कोई बंदा सेकंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से नीचे कूद रहा है, तो वो मोस्टली मर सकता है, हाथ पैर तो टूट सकते हैं उसके, और हो भी सकता है मर भी जाए। तो रवि जब नीचे गिरता है तो सेकंड फ्लोर से गिरता है तो उसका सर फट जाता है और उसके चोट अच्छी खासी आती है। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाते हैं तो वो बहुत सीरियस होता है, डॉक्टर कहता है कि ये शायद ही बच पाएगा। तो 2 दिन तक तो उसको होश ही नहीं आता है। 2 दिन बाद जब उसको होश आता है तो जो ट्रॉमा सेंटर होता है या आईसीयू वार्ड होते हैं बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, तो उस पर मिलने के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है और एक सिंगल पर्सन को ही टाइम दिया जाता है, एक बार में एक सिंगल पर्सन को ही भेजा जाता है। तो आशीष भी वहीं था, दीपक भी वहीं था उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, और उसकी मदर भी हॉस्पिटल में थी। तो जब भी वो होश में आता 2 दिन के बाद, तो उसकी मदर को उससे मिलने का टाइम दिया गया। तो जब उसकी मदर उससे मिलने गई तो जो रवि था उसका एक हाथ टूटा हुआ था, जैसे ऐसे हैंग कर रखा था, और वो एक पतली सी पैनी सी आवाज़ें बोल रहा था, मुझको चिकन ला के दो, मुझको चिकन ला के दो, अगर आप मुझे चिकन ला दोगे तो मैं इसको छोड़ दूंगी। तो वो इस तरह से बातें बोल रहा था। लेकिन उसकी मदर को ये समझ में आया कि हाँ ये चिकन मांग रहा है, इसको चिकन खाने के लिए चाहिए। तो मदर ने कहा, उसके फादर ने कहा नहीं नहीं चिकन तो हम इसको नहीं देंगे। तो एक दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन भी जब उसको होश आया तो उसकी मदर ही उसके मिलने गई, तो उन्होंने कहा आप मेरे को चिकन दे दो, मैं इसको छोड़ दूंगी। वो बोलते कि तुम मेरे को चिकन दे दोगे तो मैं इसको छोड़ दूंगी, ये बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसको समझ में नहीं आता, वो सोचती है कि चिकन मांग रहा है। तो वो आके बाहर आशीष को बताती है कि आशीष भी बैठा होता है कि क्या बात हुई आपकी। तो कहता है कि ये जो कल से मुझसे ये कह रहा है कि चिकन ला के दो, मैं इसको छोड़ दूंगी, नहीं तो ये चिकन ला के दो, मैं इसको छोड़ दूंगी। तो आशीष को बात क्लिक कर जाती है कि अब वो आशीष नहीं बोल रहा, वो लड़की उसके अंदर से बोल रही है कि आप चिकन ला के दो तो मैं इसको छोड़ दूंगी, ये बच जाएगा। तो आशीष वो इस बात को समझ जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो आशीष को समझाता या उसको चिकन देता उससे पहले कुछ घंटों बाद ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर्स बुला लेते हैं उनको कि जो रवि है नो मोर है, अब वो एक्सपायर हो चुका है। और इस तरह से दुखद घटना के साथ रवि का अंत हो जाता है। रवि की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में ही। और आशीष और दीपक को इतना सदमा लगता है उस चीज़ का। जो दीपक था वो जो फार्मेसी का काम कर रहा था, वो तो
वहाँ से छोड़ के चले जाता है, उस सिटी को ही छोड़ देता है, बाहर चले जाता है। और जो जो आशीष था, जो टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा था, और वो भी इतना सदमे में था कि अब वो अब प्रॉपर रूटीन में नहीं आ पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। और रवि की जो मौत हुई थी इन सरकमस्टांसेस से, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और आशीष और दीपक का तो ये कहना है अभी भी कि हमको ऐसे सपने आते हैं कि वो जो अघोरी है वो किसी के बॉडी पार्ट्स खा रहा है, या हमारी तरफ वो बढ़ के दौड़ के आ रहा है। हम वो अभी भी इस ट्रॉमा से बाहर निकले हैं, वो कभी कभी वो डर जाते हैं इस तरह के सपने देखकर। और जो आशीष है वो अभी अपने टूरिस्ट गाइड का काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, और वो उस तरह के या उस रात के समय ऐसे घाटों पर जाना बिल्कुल अवॉइड करता है। तो ये कहानी थी 3 दोस्तों की, जिनमें से एक दोस्त होता है रवि, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है सिर्फ इस चक्कर में कि वो अघोरी का पीछा करता है। कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती है जो कि जिनका पीछे शायद हमको नहीं करना चाहिए, या ऐसी जगहों पर हमको नहीं जाना चाहिए जो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई थीसिस करना है या कोई करना है, तो आप बुक्स का सहारा ले लें, लेकिन ऐसी किसी जगह पर ना जाएं, या किसी का ऐसा पीछा ना करें जो कि अनवांटेड हो, और उनकी परमिशन के बिना आप ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि इसके अंजाम अच्छे नहीं होते। कि रियल स्टोरी थी वाराणसी की, जो कि मैंने आपको भी शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास ज़रूर जल्दी से जल्द पहुंच सके, इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।